वहाँ पे राइट नाउ उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो भी एक ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगे हैं थोड़ा 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 करके। जैसे कि मैं कहती हूँ कि एकदम से सबका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। सबका स्पिरिचुअल अवेकनिंग धीरे 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 होता है थ्रू कार्मिक लेसन्स। इट डिपेंड्स कि हम हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कर आए हैं, कौन हमारा सोल अवेकनिंग करेगा, किस तरीके से करेगा, या कौन सी परिस्थिति हमारा सोल अवेकनिंग करेगी। पर ये सडनली नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में सडन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बिकॉज अगर आपने कल रात की एनर्जी पिक होगी तो कंफ्यूजन की एनर्जी इसलिए थी क्योंकि आगे की रास्ते की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कल रात को। रेस्टलेस फील हो रहा था, पार्टनर की एनर्जी पिकअप कर रहे थे, पर एट द सेम टाइम आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी पिक कर रहे थे आप आपके पार्टनर की। इसलिए ये जो भगवान ने, ये जो डिवाइन ने ये जो पर्दा डाल के रखा है आपके पास्ट सेल्फ एंड आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच में, बिकॉज आपको इस चीज का नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, आपके पार्टनर और आप दोनों शायद इसको कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी का नाम दे रहे होंगे। आप जो भी नाम दे रहे हो, यहाँ पर धीरे धीरे करके आपके रास्ते खुलेंगे डिवाइन के पास। ऑफ कोर्स हर इंसान जो धरती पे आता है उसके लिए एक प्लान होता है, वैसे आपके लिए भी प्लान है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। माय नेम इज श्री फ्रॉम अवेकन विद श्री। रील नंबर 1 को जरूर जाके देखिए। कमिंग बैक टू दीज कार्ड्स, ओके, यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके पार्टनर के हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि यू आर द चोजन वन। आपको शायद 144 नंबर हर जगह दिख रहा होगा। एंड ये मैं कैसे टेस्ट करती थी पता है आपको, ठीक है। गैजेट पे फिर भी यू नो आई यूज टू लाइक, मैं सोचती थी कि गैजेट पे दिख रहा है, आई एम नॉट गोना बी पेइंग इट सो मच इम्पोर्टेंस, मे बी इट्स एल्गोरिदम या टेक्निकल जो भी यू नो लाइक दे पिक अप आवर डेटा सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अगर मैं कहीं पे खड़ी हूँ और बस जा रहा है और बस का नंबर 144 है, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ वहां पर मुझे 144 दिखाई दे रहा है, अगर मैं ऑटो में जा रही हूँ तो ऑटो में मेरा मीटर हो गया है 144। सो दीज आर द रियल साइंस, ठीक है। ऑफकोर्स मोबाइल फोन पे क्लॉक पे जो भी आता है दैट वॉज ऑल्सो, बट आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट। तो लिटरली मुझे ये नंबर 144 इन द वियर्डेस्ट प्लेसेस दिखे हैं, विच ऑल्सो प्रूव्स दैट वी आर इन सम काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यू आर अ चोजन वन। आपको इस टाइम पीरियड में हेडिंग इन द ईयर 2026 आपको कहा गया है कि आपका जो सोल पर्पस है आपको उसके तरफ चलना है। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पर वो बबल फेज, रनर चेसर फेज एंड एक क्राइंग के फेस से निकल के खुद को बैलेंस के स्टेट में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। इट इज फॉर दोज पीपल। अगर आप बबल फेस में हो, रनिंग चेसिंग शुरू हो गया है, आप बहुत क्राइंग में हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सा इनर वर्क करना चाहिए, प्लीज रीच आउट टू मी। वी कैन ओपन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड वी कैन मैप व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। एंड अगर आप कोई कार्मिक के साथ भी रिलेशनशिप में हो, वी कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर। सो यहाँ पे आपके पार्टनर के 5D सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर इनर पीस। जो भी लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में है राइट नाउ, अपना सोल पर्पस पहचानने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे आप आपका सोल पर्पस पहचानोगे, ओके, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाओगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पर कई लोगों का फियर ऑफ विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत सारे प्लान्स है। अगर वो प्लान्स कहीं से आए हैं तो आपको उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा वेदर दैट प्लान कैन गो अहेड, या तो आपको कोई और प्लान देखना पड़ेगा, या तो ये प्लान को ऐसे रिवायर करना पड़ेगा जो आपके पर्सनालिटी और आपकी परिस्थिति को फिट हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के पार्टनर का 5D सेल्फ आपको कह रहा है कि आपका कप या आप पूरे की पूरी खाली हो चुके हो, आपको खुद में एनर्जी भरना है। आपको खुद में एम्प्टी कप में क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। यहाँ पर मुझे
सिर्फ इनर पीस का ही डाउनलोड नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे ये डाउनलोड भी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी खत्म होने आई है या हो चुकी होगी। अब आपको दोबारा से खुद में एनर्जी भरना है। एनर्जी कहाँ से लोगे, किससे लोगे? हमारा तो कोई मोबाइल की तरह चार्जिंग पॉइंट है नहीं हमारे घर पे, तो हमको वो डिवाइन से लेनी पड़ती है, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट करके, वॉकिंग करके, अच्छे अच्छे खाना खा के, हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो भी हम करेंगे। बेसिकली आपको ये क्वेश्चन पूछना है खुद को कि इज दिस इन अ हाई फ्रीक्वेंसी और इज दिस इन अ लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कार्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो ये हाइरोफेंट कार्ड यही बताता है कि आपका कोई नेक्स्ट लेवल अब एक्टिवेट होने वाला है, जिसके लिए आपको अब इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो गियर अप, क्योंकि एक फेज एंड हो रहा है आपके लाइफ का, एक चैप्टर, एक लेसन ख़त्म हो रहा है, एंड वो आप फिलहाल में इंटीग्रेट कर रहे हो। इसके लिए आपको वो पॉज लग रहा होगा राइट ना, पर जल्दी ही चीज़ें आगे मूव ऑन होगी और बहुत गति से मूव होगी कि आपको ऐसे लगेगा कि सडनली बहुत स्पीड से चीज़ें हो रही है। जैसे आई थिंक लास्ट 15 डेज में ऐसे लग रहा था कि बहुत स्पीड से जा रही थी, सडनली फुल मून के टाइम पे हमको ऐसे लगने लगा कि एक सडन ब्रेक लग गया है, एनर्जीज बहुत हैवी हो गई है। तो बहुत गति से चीज़ें बढ़ने वाली है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स होने वाले हैं। एंड नोटिस कीजिए कि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स है, तो आप एक दूसरे लेवल पे जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ के लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप अभी भी आपके पार्टनर के पीछे ही अटके हो, तो वापस से आपके पार्टनर आपको रन कर जाएंगे, आपके पास आएंगे। अगर आप उनको एंटरटेन करोगे, दे विल अगेन गिव यू अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन, लीव यू आउट इन द कोल्ड, ब्रेक योर ट्रस्ट, बिकॉज फिर आप बैकवर्ड जा रहे हो वो पीछे वाले लेसन के तरफ जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, पर आप वापस से स्लिप हो गए हो पीछे। ओके तो टेस्ट डिवाइन आपका बार बार लेगा। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में रहना है, जहां पर आप यू आर ऑपरेटिंग मोर फ्रॉम अ लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड, अलोंग विथ कीपिंग योर एनर्जी सिग्नेचर इंटैक्ट। ओके, अब सबकी एनर्जी सिग्नेचर्स अलग होती है, ऑपरेशंस अलग होते हैं, दैट वी कैन नो फ्रॉम योर रिकॉर्ड। एंड जैसे कि मैंने बोला, बार बार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, एंड वंस यू पास द टेस्ट, दोज रिपीटिंग पैटर्न्स इन योर लाइफ विल also move on, and this is majorly going to be with respect to love। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या आप आपके पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर जो है, उनके तरफ लॉयल हो, क्या आप आपके ट्विन फ्लेम के तरफ लॉयल हो, कि आप के तरफ कोई नया इंसान भेजा जाता है, तो यू विल यू मूव ऑन विद दैट पर्सन। इट्स अ टेस्ट। ओके, इट इज अ टेस्ट। तो आप वापस से बैकवर्ड आओगे, वापस से पॉज होगा, again you will have to do your healing journey, again you will have to like work on the previous lessons, जहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया था आपको completely सीखने में, तो आपको वापस hermit मोड में डाला जाएगा। आप वापस से खुद पे इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि मैं कहाँ चूका या मैं कहाँ चुकी, एंड देन फाइनली यू विल पास द टेस्ट। ओके, सो यहाँ पर बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट, and this is your message from the divine today, which is the most important message for you.